तिब्बत में एक परंपरा है, और उस परंपरा में यह है कि अपने गुरु की तरफ मुंह करके 1000 बार प्रणाम किया जाता है। गुरु देखे या ना देखे, पर गुरु की तरफ मुंह करके, गुरुदेव की तरफ मुख करके 1000 बार प्रणाम किया जाता है। प्रणाम का कोई लेना देना नहीं, प्रणाम का सिर्फ इतना लॉजिक है कि आप 1000 बार प्रणाम करेंगे तो आपका अहंकार जमीन में मिल जाएगा। और आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलम, जो प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और किसी से हमने सुना था, जो बात बात पर बड़ों के सामने झुक जाते हैं यारो, अक्सर वो बड़े बन जाते हैं। कबीरदास ने अपनी पत्नी को आवाज दी, कबीरदास ने, अरे सुनती हो, जरा लालटेन लाना। और पत्नी जलाकर लालटेन ले आई और रख के चली गई, कोई बातचीत नहीं। तो बैठे हुए युवक ने कहा कि बाबा समझ में नहीं आया, आप दिन में लालटेन मंगाते हो। कबीरदास जी ने कहा बस यही उत्तर है। बोले मतलब? बोले दिन में लालटेन मंगाए, वो जला के ले आए, कोई क्वेश्चन ना करे। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं बाद में दक्षिणा चढ़ाना। हमने बहुत बड़ी बात बोली है। कबीरदास कहते हैं अगर दिन में बैठे हो और लालटेन मांगो, वो जला के लाए और कोई क्वेश्चन ना करे, ऐसी लुगाई मिले तो शादी करना, वरना तो जय बजरंगबली। ऐसे ही ठीक है भैया, क्या है, जय बजरंगबली। ऑस्ट्रेलिया में तो सिंगल रहने का भी फैशन है। हाँ, अच्छा, शादी भी बड़ी गजब की चीज है। जिनकी हो गई वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे हैं कि हो जाए। हैं? मतलब तुम कथा वक्ता ही की पूछ लो कि कब हो रही है। तो मैं गुरुजी मिले थे पूछने, अगल बगल चेक कर लेते, जिनके नहीं भाई उनसे पूछ लेते। तो मैं हम ही मिले। जय हो महाराज, धन्य है श्रोता भी हमारे करोड़ों के उच्च क्वालिटी के मिले हमें। यथा वक्ता तथा श्रोता। वो कह रहे आपकी कब हो रही है? होएगी ऐसी खोज में है जैसी कबीरदास जी ने बताई है। जो बात बात पर बुरा ना मानना। शिव शंकर, अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी, और सॉरी बड़ा खतरनाक शब्द है। पति पत्नी में लड़ाई हो, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म हो। डॉक्टर सॉरी बोले तो आदमी। शब्द वही है, प्रयोग का महत्व है। इसलिए प्रणाम के प्रयोग का बहुत महत्व है। गुरु के चरणों में मस्तक रखोगे बड़े बनोगे। एक शायर की 2 लाइनें याद आ रही। शिव शंकर जी केरल के हो, धर्मांतरण वहां बहुत है। तो शिव शंकर जी हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। वाह! ये सुनील जी ने प्रश्न किया है, आपने पता नहीं लिखा था पर आपने प्रश्न भेजा हमको, नदी गाय पर्वत क्यों पूजते हैं? ये तो ऑस्ट्रेलिया से भी पूछ सकते हो, ये लोग भी रक्षा करते हैं। खैर उत्तर सुनो। सनातन हमारा इसलिए पूरे विश्व में खूबसूरत और प्यारा है। आई प्राउड ऑफ यू सनातन धर्म। हमें गर्व है, हम सनातनी हैं और हर सनातनी को होना चाहिए। हम लोग इतना खूबसूरत सोचते हैं, विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले। सनातन धर्म का मतलब पर्टिकुलर हिंदुत्व नहीं है। सनातन धर्म का मतलब पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो कर सकता है और वो फॉलो करके बड़ा बन सकता है। हम लोग जिस सनातन धर्म से आते हैं वो सनातन धर्म इतना प्यारा है जो कंकड़ कंकड़ में भी शंकर शंकर को देखने की क्षमता रखता है।
हम लोग नदियों की भी पूजा करते, गाय को गाय में माता देखते, पर्वत में पिता देखते हैं, और इसीलिए देखते हैं हाथी में गणेश देखते हैं, और ठीक इसलिए देखते हैं हम लोग कुत्तों में भी भैरव देखते हैं। इसलिए हम लोग महान हैं, क्योंकि हम प्रत्येक जीव में, नर में नारायण देखते हैं। मोहर बदंती, भगवान के गोविंद के नाम को जप करने लगे। यहां पर लकड़ी लगाए खड़े 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। आज विप्र हरिपाल को रोना आ गया। हे ठाकुर, आज तक हमारा नियम नहीं टूटा, आज अगर साधु भूखे चले जाएंगे ना, महापाप लगे। भगवान ने सोचा हमारे भक्त का नियम ना टूट जाए। कलिकाल की घटना हम आपको बता रहे हैं, होगी यही कोई 150-200 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं है। भक्तमाल में चर्चा आई है। महाराज, हमारे ठाकुर जी ने सोचा हमारे भक्त का मान ना घट जावे। हमारे ठाकुर जी मोटा सा कपड़ा कुर्ता पहना, एक टोपी लगाई साहूकारों वाली, खूब रतन पहन लिए, अंगूठियां पहन ली, और सेठ बन गए, लुटने के लिए तैयार हो गए। मां रुक्मणी ने पूछा कहां जा रहे? भगवान बोले एक भक्त है, लुटने जा रहे। आप जा रहे, हमें भी ले चलो। सुनो, नाराज मत हो ना, लुट जाओगी। जो आज्ञा। सिंगार कर आओ, ऐसे मत जाओ, कुछ सोना वोना होना चाहिए तभी तो लुटोगी। और पति कह दे पत्नियों को श्रृंगार के लिए, फिर तो और क्या कहना। तो वैसे ही उनका मन रहता। अब ऊपर से पति कह दे जरा गहने वहने पहन लो। रुक्मणी जी ने 16 श्रृंगार किए, नख से सिख तक आभूषण लादे, और उसी रास्ते से बात करते हुए दोनों चले आए। विप्र हरिपाल की नजर गई, काम बन गया। और भगवान आके इन्हीं से बात करते। विप्र हरिपाल से कहते भैया राम राम। हाँ भैया राम राम। विप्र हरिपाल ने राम राम की। सेठ जी बने भगवान बोले भैया हमको जंगल की रास्ता पार करा दो। हमने सुना है इस गांव में एक भयंकर डकैत रहता, उसका नाम हरपाल। हरपाल मनी मन बोला सही सुना आपने। लाओ पहले कितना पार कराने का लोगे? बोले उस समय पे हमारे अपने भारत में धेला चलता था। धेला धेला लगेगा। 2 धेला दिए, पैसा का नाम धेला चलता था। 2 धेला दिए, वो रख लिए। हरपाल बोले एक काम करो, कुछ देर यहाँ रुको, मैं अभी आया। घर भागता भागता गया, पत्नी को 2 धेला दिए। लो तुम राशन लेके भंडारा करवाओ, तब तक हम 2-3 महीने की व्यवस्था करके आ रहे। सेठ मोटा है, देख लिया अंगूठी इतने की होगी, इन्होंने मंगलसूत्र पहन रखा, ये भी खूब कीमती है, ये कानों के भी कीमती हैं। अरे भैया ये लुट जाएं, इनका ये सामान मिल जावे, 2-3 साल तो आराम से चलेंगे। विप्र हरपाल ने यहाँ पर अपना लकड़ी रखी। भगवान ने कहा, भगवान बने सेठ ने कहा तुम आगे चलो, हम पीछे, हम लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। विप्र हरपाल आगे चले गए, और जैसे ही आगे हुए भगवान आपस में बात करने लगे। ये भगवान भगवान का नाम ले रहा था, हमें अच्छा नहीं लगता, राम 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 राम, हम नहीं लेते नाम। और सुनो इतनी मोहरें वहां हैं। भगवान बनी बातें करने लगे रुक्मणी जी से, इतनी मोहरें वहां हैं, इतना सामान हो गया। तो पत्नी बोली महाराज इतना धन हो गया, कुछ पुण्य कर लो। चुप रहो, ये बाबाओं के चक्कर में हमारा दिमाग खराब होता है। अब विप्र हरपाल को लगा कि महानास्तिक है, इनका तो लूटना जायज है। भगवान नाटक कर रहे हैं, इनका लूटना जायज है। तो लकड़ी को उठाया, लाठी को, और उठाकर बीच रास्ते में ही विप्र हरपाल ने जोर से जमीन पर भटका, खबरदार सावधान। और जिस विप्र हरपाल की तुम बात करते हो डकैत की, वो हम ही हैं। और ये लो कपड़ा उतारो, अपना जेवर संपत्ति जो पहन रखी है, वरना खपड़िया फोड़ देंगे। महाराज कथा कहती है वो जो त्रिभुवनपति है ना, वो त्रिपुर सुंदर, वो वनेश्वर, वो कृष्णेश्वर, वो ब्रजेश्वर, वो गोपाल, वो गोपाल नंदन, वो कृष्णचंद्र, वो मनमोहन, वो जो काली नाग पर थिरके
वो जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, वो जिन्होंने अपनी एक मुष्टिक से चंड मुंड को मारा, वो जिन्होंने कंस का वध किया, वो जो ब्रह्मा को भी ठिकाने लगाए, वो जिन्होंने यमुना को भी टोक दिया, वो जिन्होंने इंद्र के मान का हनन किया, वो जिनके सामने सल तोसल मुष्टिक चाणूर तृणावर्त बड़े बड़े राक्षस नहीं टिके, वो गोविंद जिनके सामने अघासुर बकासुर कांपते रहे, वो ठाकुर जिनके सामने ब्रह्मादिक देवता लाइन में खड़े हुए हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, वो गोविंद जिनका एक नेत्र सूर्य है, दूसरा नेत्र चंद्रमा है, वो वनेश्वर कृष्णेश्वर ब्रजेश्वर हमारे राधा रमन लाल सरकार जू, वो गोविंद, वो मुरारी, वो चितचोर, वो माखन चोर, वो छलिया, वो गिरधारी, जहां विप्र हरपाल की बात सुनते हैं कोने पर खड़े होकर के कांपने लगते हैं, जिनकी ध्वनि को सुनकर के तीनों लोग थर्रा जाते, जिनकी ताता थैया करती हुई नृत्य जैसी मोहिनी वासुरी सुनकर के पत्थर पिघल जाते, यमुना का जल पत्थर बन जाता। ऐसे गोविंद हमारे माधव आज भक्त को लूटने आए, और जैसे विप्र हरपाल ने कहा सावधान खबरदार मैं वही डकैत हूं, भगवान कोने में खड़े होकर कांप गए, दोनों हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगे, भैया मारना नहीं सामान ले लो। रुक्मणी जी देखकर चौंक गई, अरे ये त्रिभुवन पति, ये त्रिभुवन सुंदर, ये लोकाधिपति, ये लोकनायक, ये जगनायक, ये त्रिपुर सुंदर है, ये वनेश्वर ब्रजेश्वर, ये अनुमादिक सिद्धियों के प्रदाता, ये ठाकुर जगदीश, देखो तो जिनके चक्षु दर्शन की मार से राक्षस भागते, यही वो गोविंद जब रावण को वध करने के लिए रघुनाथ बन करके आए तो समुद्र को कपा दिया, समुद्र को सोख लिया, विनय न बानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तप भय बिन होए न प्रीत। आज वही गोविंद, वही माधव, वही चितचोर कांपते हुए खड़े हैं। रुक्मणी देखकर चौंक गई, आंखों में आंसू भर करके रुक्मणी कहती धन्य है भक्त वत्सल, भगवान लुट गए। रुक्मणी से कहा तुम भी डालो। रुक्मणी ने आभूषण उतारे, अपना मंगल सूत्र तक उतार दिया, सब दे दिया। एक अंगुली में अंगूठी फंसी थी, वो निकल नहीं रही थी, झटका मार करके हरपाल ने वो भी छोड़ा ली। हरपाल को क्या पता, वही जान है जेह देह जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान को कौन जान सकता, भगवान जिसको जना दे, भगवान को सब नहीं जान सकते। याद रखना माई बाप, सूर्य को आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हो, जब तक कोई ठीक अच्छे प्रकार का गिलास या चश्मा नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारे ऊपर सूर्य की नजर नहीं टिक सकती है। उगते हुए सूर्य को देखना सरल है, पर प्रकाशमान दैदीप्यमान सूर्य जब अपनी आभा मंडल में प्रकाश को प्रकाशित करता है, दोपहर का सूर्य हो, जून के महीने का सूर्य हो, तुम्हारी आंखों का एक पलक नहीं टिक सकता। पर कोई गिलास लगा लो तो सूर्य को देख पाओगे। ऐसे ही गोविंद को सब नहीं जान पाते, भगवान को सब नहीं जान पाते। भगवान तुम्हारे द्वार से आकर चला भी जाए, भगवान वो परमात्मा महात्मा बनकर के भी आ सकता, वो गोविंद गुरु बनकर आ सकता, पर भगवान को पहचान नहीं पाए विप्र हरपाल। तो जैसी उंगली झटकी तो भगवान को लगा रुक्मणी जी नाराज ना हो जाए, श्राप ना दे दें। भगवान चारों भुजाओं के साथ गोविंद मुरली लेकर के खड़े हो गए। हरपाल हम तुम्हारी साधु सेवा से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। हरपाल की आंखों से आंसू आ गए। गोविंद आज आप इस गली में कैसे भूल पड़े और हमारे पास क्यों आए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले भैया आज तुम्हारे पास संतों को खिलाने को कुछ नहीं था ना, तो हम ही लुटने चले आए। झरझर आंखों से आंसू बह गए हरपाल के। आप इतने दयालु हैं, भक्त के लिए खुद लुटने चले आते हैं। मुस्कुराते हुए गोविंद बोले अरे भैया हमने तो कईयों को लूटा। और भगवान लूटते क्या, चित्त की चोरी करते।
चित्त को चुराते। तो बोले हमने सोचा हमने तो कईयों के चित्त चुराए हैं। इसलिए तो गोविंद का एक नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर।